आरएसएस से मेरी बड़ी मुलाकातें हुई, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना, मैंने अपना सुनाया। तो इंडिया में एक मेच्योरिटी है। अब ये डिपेंड करता है कि भारत, क्योंकि वो अमेरिकन इस वक्त उनके साथ है, इस वक्त आइदर उनको सूट करेगा नहीं करेगा। एक तरफ भारत है जो कि कह रहा है कि हमने 2047 की गोल सेट किए हुए हैं कि 1947 में आज़ाद हुए और 2047 के गोल सेट किए हुए हैं, और पाकिस्तान में कोई 2047 के गोल सेट नहीं हुए। हमें कुछ नहीं पता हमारी डायरेक्शन क्या है। मेरे ख्याल से आपके सवाल के अंदर ही तो जवाब है कि एक मुल्क ने अपने गोल सेट किए 1947 में कि हमने एक सेकुलर लिबरल इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बनना है, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाई कि हमारी हुकूमतें हमेशा इलेक्ट होंगी। और वो उन्होंने 1952 में इलेक्शन करवा लिया। 1952 में 50 में उनकी कॉन्स्टिट्यूशन बन के इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो गई। उन्होंने शुरू से साइंटिफिक एजुकेशन को प्रायोरिटी दी ताकि हिंदुस्तान आने वाले वक्त में कभी किसी कॉलोनियल पावर का उसके सामने मजबूर ना हो। और उन्होंने जो भी अपनी तरक्की की है उसके अंदर, ठीक है, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन सोवियत यूनियन की है कि उन्होंने उन्हें हैवी इंडस्ट्री लगाने में बहुत मदद की। और अब तो मैं जो 3 महीने देख के आया हूँ, किसी को भी नज़र आ रहा है कि इंडिया इज़ द इमर्जिंग ग्रेट पावर इन द वर्ल्ड। उनकी इकॉनमी बहुत मजबूत है, उनकी इंस्टीट्यूशंस बहुत मजबूत हैं। आरएसएस से मेरी बड़ी मुलाकातें हुई, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना, मैंने अपना सुनाया। तो एक महजब लेवल से आपने हर बंदे के साथ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इंटरैक्ट भी किया। तो इंडिया में एक मेच्योरिटी है। ये क्वेश्चन आता है ना कि ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी, जिसके पास हम कहते हैं जी चाय वाला है, वो इंडिया ने बड़ी उनकी प्रोजेक्शन की इस बात से कि देखिए जी चाय वाला, तो अभी वो वहां से जी एक ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आया है। ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसका जवाब यही है कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोग आगे आते हैं उनका पूरा एक पॉलिटिकल उसके अंदर करियर होता है जिसमें वो आजमाए जाते हैं। और उसके बाद अगर उनमें गुर हों और कुछ थोड़ी लक भी हो तो वो फिर आगे आ जाते हैं। और एक ऐसे मुआशरे में जिसमें कास्ट सिस्टम और ये और वो इतना मजबूत हो, वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जो खुद बार बार कहते हैं कि मैं चाय बेचता रहा हूँ और फ़ख्र से कहते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट हो गए। विदाउट अ विजन यू कांट लीड अ कंट्री। ਉਹਦੇ 2047 ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ और गोल्स ਜਿਹੜੇ ने क्लियर हो गए ने ना। वेयर आर द गोल्स ऑफ पाकिस्तान? औरतों की एम्पावरमेंट में बहुत इन्वेस्टमेंट की है और उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं अब सबको नज़र आ रहे हैं। हमारा डॉक्टर क्या ये, है, हाँ, हमने अपनी वो जंगी जो है ना जनून, उसके अंदर ही हमेशा रहना है। हम तो ये उनको आइडिया दे रहे हैं इंडिया वालों को कि आप इंडिया में भी डीएचए बनाएं, वो पीछे हाँ रह गए हैं। तो हाँ, वो कहते हैं यार आपकी और कुछ नहीं, आर्मी की तो मौज है, हमने तो यहाँ पे आर्मी की नौकरी करके भी कुछ नहीं कमाया। वो ये कहते हैं मजाक के तौर पे। इंडिया चांद पे जाने की बात कर रहा है, बल्कि कर क्या रहा है, पहुंच रहा है। ये पहुंच अगले रहा 5 दिन, है 5 दिनों पहुंच में रहा है। उनका तो वो चंद्रयान 3 तो लथन डे है। हम इस चीज में क्यों नहीं गए कि हाँ हमने चंद्रयान 3 बनाना है? हम इस चीज में क्यों नहीं गए? हमने 5वीं, अगर चांद, जस्ट लेट्स स्टिक टू दिस, कि हमने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, लेकिन हम इससे आगे के जो साइंटिफिक कंपटीशन है उसमें क्यों नहीं जा सके या उसको क्यों अडॉप्ट नहीं कर सके? क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे मिलिट्री एलीट की डोमिनेंस और उनके इंटरेस्ट उस हद तक चीज थे? और अगर हम चंद्रयान 3 टाइप या चांद पे जाने की बात करते तो रिसोर्सेज साइंस एंड एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने पड़ने थे। कि अगर चांद पे जाने का प्रोग्राम होता, आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने का होता, तो फिर हाई एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो तो हमारा कभी प्रायोरिटी रही नहीं। अलबत्ता फौजी जो जो है, हमने मिसाइलें, वो गौरी मिसाइल और ये बना के वो जो है ना, बेटे का प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आते हैं, इतनी अच्छी इनकी कोई रेपुटेशन नहीं है भारत में अगर बात की जाए। तो आपके ख्याल से भारत के साथ फिर बातचीत ये कर पाएंगे? क्योंकि ये गवर्नमेंट तो लंबी चलती हुई दिखाई दे रही है, इलेक्शन तो नहीं हो रहे अभी फिलहाल।
देखिए, भारत के साथ रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ वो इंसान कर सकता है जिसको पाकिस्तान का कोई दर्द हो, पाकिस्तान का फायदा सोचता हो, पाकिस्तान का सर्वाइवल सोचता हो, पाकिस्तान की तरक्की सोचता हो। भारत के साथ सिर्फ वही नेगोशिएट कर सकता है, क्योंकि भारत के साथ ट्रेड आपकी जरूरत है। आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है आप भारत के साथ ट्रेड करें। ट्रेड तभी होगा जब आपके उनके साथ कोई रिलेशनशिप हो। आपके अफगानिस्तान के साथ ट्रेड जरूरी है, वो तभी हो सकता है वो करेगा जो उसको पाकिस्तान के साथ प्यार होगा, जिसके बच्चे पाकिस्तान में रहते हो, जो चाहता होगा कि पाकिस्तान सरवाइव करे, पाकिस्तान तरक्की करे। तो आपको इनमें से कोई नजर आता है तो मुझे बता दें। ये सारे फॉरेन आपके जितना ब्यूरोक्रेसी और ये फ्रॉड ये कंपनियां फ्रॉड, मैं तो इनको फ्रॉड कंपनियां कहूंगा जो पॉलिटिकल पार्टीज आप कहते हैं, इनमें से किसी का बच्चा पढ़ता है पाकिस्तान में, को पढ़ता रहता है, कोई सवाल ही नहीं पैदा। इनको क्या जरूरत है भारत? ये भारत के साथ ट्रेड तो वो करेगा जिसके बच्चे पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान का फ्यूचर चाहिए होगा, बिल्कुल, तो वो करेगा ना। तो इनमें तो कोई शख्स नहीं है। हाँ, मुझे उम्मीद ये जरूर है, अपने नए आर्मी चीफ से मुझे उम्मीद है, और वो भी अगले दिन उस मीटिंग में बैठे थे जब शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि हम भारत के साथ ट्रेड चाहते हैं। तो अल्टीमेटली ये बड़ी मुझे अच्छी लगी थी बात कि एटलीस्ट ही इज ऑन द सेम पेज कि भारत के साथ ट्रेड जरूरी है और वही करेंगे, और उन्हीं का ये पोर्टफोलियो भी है और वही ये सलाहियत रखते हैं। मेरे ख्याल में आगे आने वाले दिनों में अब ये डिपेंड करता है कि भारत, क्योंकि वो अमेरिकन इस वक्त उनके साथ है, इस वक्त आइदर उनको सूट करेगा नहीं करेगा, पॉलिटिकल उनके हालात क्या हैं, उनके पास वो चाहेंगे, वो ट्रस्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये उन पे डिपेंड करता है। ये वन वे स्ट्रीट तो नहीं है, जब भी दो मुल्कों के दरमियान बात होती है तो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। तो अब वो देखने वाली बात ये है कि आने वाले दिनों में देखें, इस वक्त पाकिस्तान जो है उसका प्रॉब्लम पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। और उसमें आरजू इलेक्शन की बात जब बार बार की जाती है, अगर हमें इकोनॉमी हमारा प्रॉब्लम है इस वक्त, तो किसी पार्टी ने अभी तक रोड मैप दिया इकोनॉमी का? किसी ने नहीं दिया सर। फिर इन पार्टियों में से किसी को चूज करने का कौम को क्या फायदा है, या पाकिस्तान किस तरह, पाकिस्तान की क्या जरूरत है, मजबूरी है ये इलेक्शन जो है? पाकिस्तान बहुत ही लंबे समय से पॉलिटिकल और फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। कुछ ही समय पहले बहुत ही ग्रेव सिचुएशन थी जब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने से अमेरिका ने बचा लिया। IMF ने उन्हें लोन देकर कुछ समय के लिए तो राहत दी है, लेकिन ये राहत ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को आने वाले समय में इतने ज़्यादा लोन्स की रीपेमेंट करनी है और पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह से खाली हैं। इसी वजह से पाकिस्तान नए नए ज़रिए खोज रहा है कि कहाँ से पैसा आ सकता है। इस पर UAE ने भी उन्हें सलाह दी और दुनिया भर से ये आवाज़ें उठ रही थीं कि पाकिस्तान को भारत के साथ ट्रेड करना चाहिए, तभी पाकिस्तान बच सकता है डिफ़ॉल्ट से। भारत की तरफ से अभी कोई भी रिप्लाई नहीं आया। उसका मेन रीज़न ये है कि जो पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट है उसके पास डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी जैसे मामलों पर ज़्यादा पावर नहीं होती, क्योंकि ये उनकी आर्मी संभालती है, और इन मुद्दों पर किसी भी टाइप की बात करना पाकिस्तानी सिविलियन गवर्नमेंट से बेकार है।